दोस्तों, एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह, इस छिपकली का कोई फायदा तो नहीं है, फिर तूने छिपकली को क्यों पैदा किया? यानी कि छिपकली को पैदा करने के पीछे तेरी क्या मर्जी और क्या मकसद है? और छिपकली को मारना सवाब है या गुनाह है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ने जो जवाब दिया, उसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। इसलिए ये वाकया आप सभी के लिए बहुत ही खास है, इसे पूरा जरूर सुनें। और जो भी नए हजरात हमारे चैनल पर हाजिर हुए हैं, उनसे छोटी सी दरख्वास्त है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अच्छी बातें सुनकर दूसरों तक शेयर करना सदका एजारिया है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कायनात की कोई भी ऐसी चीज बिना किसी मकसद या बेकार में पैदा नहीं फरमाया। इस बात को हम इंसान कभी जान नहीं सकते हैं कि अल्लाह ताला ने किस चीज को क्यों पैदा फरमाया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह से बातें किया करते थे। अक्सर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बातें किया करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमत और शिफत अता फरमाई, जो इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है और सही तरीके से जिंदगी जीने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसी तरह से एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर अल्लाह से हम कलाम होने के लिए गए। कोहे तूर पर जाकर आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे खड़े होकर अल्लाह से बात करने लगे। उस दरख्त के ऊपर एक छिपकली थी जिसने आप पर पेशाब कर दिया। उसके छींटे आकर आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों पर गिर गई। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम को उस छिपकली पर बहुत गुस्सा आया और आपने फौरन अल्लाह की बारगाह में सवाल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? इसको पैदा करने से तुझे कोई फायदा नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए मूसा, ये छिपकली भी पिछले 30 सालों से मुझसे यही सवाल कर रही है। ये छिपकली पूछ रही है कि ए अल्लाह, तूने इस मूसा को क्यों पैदा किया है? मुझे तो मूसा का कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा है। छिपकली ये सवाल इसलिए कर रही थी क्योंकि हजरत मूसा को उस छिपकली को न तो कोई दावत देनी थी, न तो तबलीग करनी थी, न तो उसको कोई खाना पानी देना था। इसलिए वो छिपकली को उनका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। आगे अल्लाह ने फरमाया, मूसा, याद रखना, अल्लाह ने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पैदा किए हैं और छोटे मोटे जानवर पैदा किए हैं। सबकी अलग अलग हिकमत और सबका अलग मकसद है। दोस्तों, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही एक बनी इसराइल की औरत आपकी बारगाह में आई और सवाल करने लगी, ए मूसा, अल्लाह ने छिपकली को क्यों पैदा किया है? ये तो किसी भी काम की नहीं है। देखने में भी कितनी बदसूरत लगती है, इसकी शक्ल सूरत भी ऐसी है कि डर लगे। ये छिपकली तो किसी भी काम की नहीं है, फिर अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया है? ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, ये छिपकली भी अल्लाह से यही सवाल कर रही है। ए अल्लाह, तूने इस इंसान को क्यों पैदा किया है? ये ना शुक्र और बेसब्र, लड़ने और झगड़ने वाला, इस जमीन पर फसाद करने वाला, एक दूसरे से नफरत करने वाला, इसकी तकलीफ से तुमको क्या फायदा है? छिपकली का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं अपनी तकलीफ और फायदे से ज्यादा वाकिफ हूँ। इसीलिए हम सबको चाहिए कि अगर किसी की मखलूक की पैदाइश हमारी समझ में नहीं, तो फिर भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, एक शख्स एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और अदब के साथ अर्ज करने लगा, या हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, छिपकली को मारना गुनाह का काम है या सवाब का काम है? उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, इस जमीन पर कुछ मखलूकात ऐसी है जो इंसानों से नाखुश हैं और वो शैतान से वादा किए हैं कि वो इंसान को हर तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। उन्हीं में से एक है छिपकली, और इससे जुड़े कुछ और भी मखलूकात है। ऐ शख्स, याद रखना, ये छिपकली शुरू से ही इंसानों की दुश्मन रही है, इसीलिए उसको मारना कोई भी गुनाह का काम नहीं है।
ये सुनकर उस शख्स ने कहा, या अली, आपने फरमाया कि छिपकली और इससे जुड़ी कुछ मखलूकात ने इंसानों के साथ में दुश्मनी की है और शैतान की बात मानते हैं। या अली, ये कब और कैसे हुआ? इतना सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से लाखों साल पहले इस जमीन पर छिपकली का खानदान बड़ी तादाद में फैला हुआ था और धीरे धीरे इसका खानदान बहुत बड़ा होने लगा था, यहाँ तक कि इन्होंने इस जमीन को जहन्नम की तरह बना दिया था। उस वक्त इस छिपकली के खानदान ने इस जमीन पर बहुत ज्यादा जुल्म किए। ये देखकर अल्लाह ताला ने इस जमीन पर अपना अजाब नाजिल कर दिया और इसके नस्ल को खत्म कर दिया। मगर उस वक्त में कुछ छिपकली जो बहुत छोटी थी वो बच गई और वो इस जमीन के कार और पानी में जाकर छुप गई। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो बची हुई छिपकली बुग़्ज़ और हसद की वजह से बढ़ती रही, यहाँ तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जमाना आ पहुंचा। उस वक्त शैतान ने इस मखलूक के वजूद में ये बात डाल दी कि तुम्हारी नस्ल को इसी आदम के लिए खत्म किया गया था। बस तभी से इस नस्ल की मखलूकात इंसानों से नफरत करने लगी है और तभी से इस कोशिश में लगी हुई रहती है कि वो इंसानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाती रहे। ऐ शख्स, याद रखना, ये वाहिद मखलूकात ऐसी है। जब नमरूद ने अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इरादा किया तो हर जानवर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था, मगर ये छिपकली खुश होकर उस आग को भड़का रही थी ताकि नुकसान पहुंचे। दोस्तों, अगर हम अपनी रोजाना की जिंदगी पर गौर फिक्र करें तो हमें इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो हमें बिल्कुल भी बेफायदा लगती है, या फिर किसी चीज से हमें कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमें ये लगता है कि ये तो बिल्कुल बेकार चीज है, इसको अल्लाह ताला ने क्यों पैदा फरमाया है। मगर याद रखें दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कायनात की कोई भी ऐसी चीज बिना किसी मकसद या बेकार में पैदा नहीं फरमाया। इस बात को हम इंसान कभी जान नहीं सकते हैं कि अल्लाह ताला ने किस चीज को क्यों पैदा फरमाया है। अल्लाह पाक हर चीज के बारे में बेहतर जानने वाला है। इसी तरह से अल्लाह ने कोई भी मखलूक बेमकसद, बेकार और बेफायदा पैदा नहीं किया है, चाहे वो कोई भी मखलूक क्यों ना हो, चाहे वो इंसान हो, शैतान हो या जिन्नात हो या फिर इस दुनिया के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो। हर चीज को अल्लाह ताला ने मकसद के साथ पैदा फरमाया है। इसीलिए किसी को ये बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो अल्लाह की बनाई तख्लीक पर एतराज करे, अल्लाह की पैदा की गई किसी चीज पर नाराजगी का इजहार करें, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी तख्लीक के फायदों से खूब अच्छी तरह से वाकिफ है। प्यारे नाजरीनों, सामईन, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको घमंड और तकब्बुर से बचने की तौफीक दे और हम सबको बेहतर जिंदगी गुजारने का तरीका दे। हमें दुनिया में हर तरह के गुनाहों से बचने की तौफीक दे। आमीन।